हर हर महादेव भक्तों, ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करते हैं। साथ ही में जानेंगे कि प्रदोष व्रत में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है और ये भी बताएंगे कि प्रदोष व्रत में किसकी पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी। प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। और इसे सोम प्रदोष व्रत कहा क्यों जाता है? प्रदोष व्रत अगर सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। 2025 का प्रदोष व्रत पहली बार महासंयोग से सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। संतान की इच्छा हेतु एवं संतान की सुख के लिए आप लोग ये व्रत रख सकते हैं। कोई भी साधक जो कोई भी इच्छा रख कर इस व्रत को करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। हर महीने शुक्ल व कृष्ण पक्ष की तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधिवत उपासना करने व व्रत रखने से संतान सुख की इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हर महीने में प्रदोष का व्रत 2 बार रखा जाता है। यह व्रत भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। हर महीने शुक्ल व कृष्ण पक्ष की तिथि पर प्रदोष का व्रत लोग करते हैं। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा और उपासना की जाती है। इस व्रत को रखने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन कैसे करें भगवान शिव की पूजन एवं सामग्री लिस्ट, आइए सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में ही देते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सितंबर 26 तारीख को शाम 8:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 जनवरी 2025 को 8:34 पर होगा। इस दिन प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से रात 8:34 तक रहेगा। पूजा की अवधि 2 घंटे 38 मिनट तक रहेगी। इसी बीच में आप लोग पूजा कीजिए, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। दिन का प्रदोष समय शाम 5:56 से रात 8:35 तक रहेगा। इस टाइम पर भी आप लोग भगवान शिव की विधिवत पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष पूजा करने की विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर, जो दरवाजे के सामने एकदम चौखट, जिसे चौखट बोलते हैं, उसी पर हमें गोधूली बेला, जिसे संध्या का समय भी कहते हैं, दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और निगेटिविटी खत्म होती है। और फिर शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव जी की पूजा और अर्चना करें। भगवान शिव जी के साथ साथ उनके परिवार की भी, शिव परिवार की विधिवत पूजा और अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद में प्रभु पर कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद में गंगा जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पण करें, सफ़ेद चंदन का तिलक करें। उसके बाद शिव जी को अक्षत अर्पण करें। याद रखें कि अक्षत कहीं से खंडित ना हो। उसके बाद शिव जी को कनेर के पुष्प अर्पित करें। शिव जी को कनेर के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। अब इसके बाद में पूजा करने के बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनें और फिर घी के दीपक जलाएं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। और अंत में प्रभु से क्षमा प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु,
हम तो अज्ञानी हैं, हमसे जो कुछ भी हुआ हमने किया, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करें। तो इस प्रकार पूजा संपन्न होती है। आइए अब सोम प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री लिस्ट भी जान लेते हैं। पहला है घी, उसके बाद है कच्चा दूध, दही, दही के बाद फूल, कनेर के हों तो बहुत ही सही है, और कोई मौसमी फल, और अखंडित चावल जो खंडित ना हो, उसके बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, और भगवान जी को प्रिय धतूरा, भांग, और शिव जी को शहद भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद में गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, सफ़ेद चंदन, काला तिल, गाय का कच्चा दूध, फिर है हरी मूंग की दाल, और फिर लास्ट है शमी का पत्ता। भक्तों, ये थी प्रदोष व्रत पूजा सामग्री। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है, और यही सारे सामान प्रदोष व्रत की पूजा में लगते हैं। तो प्रदोष का व्रत करना बहुत ही आसान है, कम खर्चे में भी हो जाता है। भगवान को यही सब ज़्यादा ही प्रिय है। अगर आप लोग 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, साथ में बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु और भोले हैं, इसलिए इनकी पूजा करना बहुत ही आसान है, और इनको प्रसन्न भी करना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ही भोले भाले हैं ना, तो इसलिए बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार थी प्रदोष व्रत की पूरी कहानी और कथा। भक्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है और कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय।